गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार ICS के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये संस्कृत का क्लास चल रहा है, आप लोग को पता ही है, जो कि JSSC CGL का सिलेबस यहाँ पे कवर हो रहा है। तो इसमें आपके जो कुछ चैप्टर्स हैं, फर्स्ट चैप्टर था भाषा विज्ञान, वो कंप्लीट हो चुका है। संस्कृत साहित्य का इतिहास, भाषा का उद्भव और विकास कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? चैप्टर 3 वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में भी आप देखिएगा इसके पार्ट्स डिवाइडेड है। पहला आपका वेद कंप्लीट हो चुका है, ब्राह्मण कंप्लीट हो गया, आरण्यक जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? उपनिषद। उपनिषद थोड़ा लंबा है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये जो आपके चैप्टर्स हैं, फर्स्ट 5th चैप्टर जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं कवर कर रही हूँ और इसके साथ साथ चैप्टर वाइज MCQ फॉर्मेट भी आने वाला है। पहले भी 25 सेट्स दिए गए हैं, तो उस 25 सेट्स को भी अगर आप पढ़ लेते हैं ना, जो 40 क्वेश्चन का सेट्स है, तो 25 सेट में 40 क्वेश्चन, दैट मीन्स 1000 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा चुका है। अगर आप वो 1000 क्वेश्चन भी सीरियसली देख लेते हैं तो आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया 30% लाना आपके पेपर 2 में, वो आप आराम से ला सकते हैं। बाकी के वीडियो देखकर आप जो 30% से स्कोर ज्यादा बढ़ा सकते हैं, दैट मीन्स 30 to 60 to 90 इतना कवर आप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, आपको सारे वीडियोस कंप्लीटली देखने पड़ेंगे। आप सारे वीडियोस कंप्लीट देखेंगे तभी आपको जो डिटेल में आपको जो पढ़ना था, भाषा विज्ञान और वैदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य का इतिहास, वो सारा इसी में कवर हो रहा है। अगर आप 25 सेट्स देखते हैं तो आपको इतना तो मैं श्योर हूं कि आप उसमें 40% आराम से ले आएंगे आपके पेपर 2 में, ठीक है। तो चलिए आपका उपनिषद का क्लास स्टार्ट करती हूं मैं। उपनिषद में आपको क्या क्या पढ़ना है? उपनिषदों में दर्शन की विचारधारा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हुई है। जैसे आपने वेद पढ़ा, ब्राह्मण पढ़ा, आरण्यक पढ़ा, उपनिषद में आप क्या पढ़ेंगे? इसमें दर्शन की विचारधारा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हुई है। मतलब जितने भी दर्शन है आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे तो उस दर्शन की जो विचारधारा है ये क्या है? स्वतंत्र रूप से बही है। जैसे कि एक नदी बहती है तो नदी तो फ्रीली कहीं भी बढ़ती है, जब तक कि आप उसमें डैम न बनाए, उस पर कोई मतलब ह्यूमन कोई ऐसा प्रेशर या फोर्स डेवलप न करे, वो अपने फ्रीली बहती है। तो उसी तरीके से उपनिषद में क्या? दर्शन की विचारधारा क्या है? स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है। उपनिषदों में प्रतीक आदि के द्वारा, प्रतीक में जो सिंबल हम लोग बोलते हैं वो, उपनिषदों में प्रतीक आदि के द्वारा ब्रह्म, आत्मा, जीव और जगत, क्या क्या? ब्रह्म, आत्मा, जीव और जगत आदि का दार्शनिक चिंतन हुआ है, ठीक है। तो किन किन का दार्शनिक चिंतन हुआ है? ब्रह्म, आत्मा, जीव और जगत पर क्या हुआ? दार्शनिक चिंतन हुआ है। उपनिषदिक ज्ञान रहस्यात्मक है। उपनिषद का जो ज्ञान है मिस्टीरियस है, रहस्य आपको लगेगा, ठीक है। उसे गुरु के निकट बैठने वाला श्रद्धालु शिष्य ही ग्रहण कर सकता है। गुरु के निकट बैठने वाला मतलब जो कि गुरु को बहुत प्रिय है, वैसा शिष्य। जो कौन सा शिष्य गुरु को बहुत प्रिय होता है? जो शिष्य अपनी जो भी उनका जो वो मैटर दे रहे हैं, जो पठन पाठन का सामग्री दे रहे हैं, वो अच्छे से ग्रहण करता है, हर चीज का हमेशा करेक्ट आंसर देता है और बहुत जिज्ञासु होकर सारे चीज को सुनता है। तो वैसे स्टूडेंट अपने गुरु के बहुत ही निकट होते हैं। तो ये ज्ञान उन्हीं को मिलेगा जो कि अपने गुरु से जो ज्ञान सीखते हैं और उसको लाइफ टाइम याद रखते हैं, जहां यूज करना वहां यूज करते हैं। तो वैसे गुरु के निकट बैठने वाले श्रद्धालु शिष्य ही ग्रहण कर सकता है और किसी को आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं आपको संस्कृत पढ़ा रही हूँ तो मैं मेरी जो संस्कृत की टीचर थी वो शायद हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तो वो जो मैम थी ना, वो मुझे बहुत पहले से संस्कृत शुरू कर दी थी। हम लोग के स्कूल में शायद 4th 5th में स्टार्ट होता था। मैम ने मुझे जब मैं स्टैंडर्ड 2 या 3 में थी तब से ही संस्कृत पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो गुरु अपना ज्ञान उसी को देता है जो उनके बहुत क्या होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं और उनको लगता है कि आगे चलकर कुछ करेंगे या इस चीज को वो अपने जो फेवरेट स्टूडेंट है उन्हीं को ये चीज देते हैं। तो मैंने ऐसे एज एन एग्जाम्पल बोला है, अपने बारे में कुछ ऐसे कोई बड़ाई नहीं की है। अपने टीचर को याद करते हुए मैंने बोला है कि जो भी टीचर को ऐसा लगता है कि वो स्टूडेंट इस लायक है, उन्हीं को ये चीज बताया जाता है। तो उपनिषद में जो ज्ञान दिया गया है वो क्या है?
बहुत ही मिस्टीरियस है। उसे गुरु के निकट बैठने वाला श्रद्धालु शिष्य ही ग्रहण कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है। जो बहुत ही श्रद्धालु, जो अपने गुरु की बहुत सेवा श्रद्धा भाव से उनके जो कहे गए बातों का अनुकरण करता है, वही इस चीज को ग्रहण कर सकता है। उपनिषद वर्णित दार्शनिक विचार किसी वर्ग विशेष से संबंधित न होकर समस्त वर्गों में सम्मिलित और दीर्घ प्रयास का फल है। उपनिषद क्या है? दार्शनिक विचार किसी वर्ग विशेष से संबंधित नहीं है। जैसे कि लोग सोचते हैं कि ये सब जो है वेद, जैसे कि आप आजकल के जो न्यू जनरेशन से अगर आप वेद ये सब पूछते हैं तो उनको नहीं पता होगा। कोई रामायण में ही महाभारत घुसा देते हैं, कोई रामायण में ही आपको बोल रही है कि 5 पांडव थे या ऐसा था। तो वो कौन ऐसा बताते हैं जो कि हर चीज का, किसी भी चीज को पूरा नहीं देखे या संपूर्ण ज्ञान जिसको नहीं है, वही आपको बोलेगी कि रामायण में 5 पांडव थे। ऐसा कल मैं किस बात सुनी थी तो उन्हीं की बात को मैं रिपीट कर रही हूँ। तो ऐसी बात वही लोग करते हैं जिनको पूरा ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो वो वैसे स्टूडेंट होते हैं जो कहीं कहीं से कुछ सुने या 5 मिनट का कहीं वीडियो देख लिए, कंप्लीट नहीं देखे या किसी की बात को पूरा नहीं सुने। जब भी आप किसी से बात करते हैं या आपके वो बड़े हो, टीचर हो, जो भी आपको किसी से भी ज्ञान मिलता है, तो आप वो ज्ञान को पूरी तरीके से सुनेंगे तभी तो आप समझेंगे ना। आपने क्या टीवी में थोड़ा सा या मोबाइल पे थोड़ा सा देखा तो आपने ये बोल दिया कि ऐसा है, वैसा किसी भी बात को आप किसी के सामने जब आप बोलते हैं तो सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं और कितना बोल रहे हैं। हो सकता है आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपको दिखने में ऐसा लगे कि उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन जब वो अपना ज्ञान देना शुरू करेगा तो ये भी हो सकता है कि आप उसके सामने क्या हो जाएंगे, निशब्द हो जाएंगे, स्पीचलेस, कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, इसमें यह भी है कि ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। अगर आप किसी सामने वाले की बात सुनते ही नहीं है, ओनली फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाते हैं कि व्हाट्सएप में ये दिया था, यूट्यूब में ये दिखाया था, या आपके टेलीग्राम पे ऐसा था या इंस्टाग्राम पे ऐसा था, वैसे कहने पे नहीं होता है। वो तो रील्स है, वीडियोस है, कुछ टाइम का है। इस चीज को समझने के लिए आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो सेम है, अगर आपने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद नहीं पढ़ा है तो किसी के भी सामने आप वो 2 मिनट वाला नॉलेज नहीं दीजिए जब तक कि आपको पूरी तरीके से नहीं पता है। तो वो ज्ञान आपको तभी प्राप्त होगा जब आप किसी की भी सुन रहे हैं, आपको वो जिससे ज्ञान मिल रहा है, तो आप उनको वो टाइम दीजिएगा बोलने का, कहने का, तभी तो आपको नॉलेज मिलेगा। आप अपने आप में ही रहेंगे कि आप ही सर्वज्ञाता है, आप ही सब कुछ है, तो वो तो फिर कोई काम का होता ही नहीं है। तो उपनिषदिक ज्ञान रहस्यात्मक है, उसे गुरु के निकट बैठने वाला श्रद्धालु शिष्य ही ग्रहण कर सकता है। उपनिषद वर्णित दार्शनिक विचार किसी वर्ग विशेष से संबंधित न होकर समस्त वर्गों के सम्मिलित और दीर्घ प्रयास का फल है। ये क्या है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, दार्शनिक विचार है। जो फिलोसफर्स होते हैं जो, तो वो क्या, जैसे कि जितने भी फिलोसफर्स है, अगर आप डरखाइम को पढ़े हैं, स्पेंसर को पढ़े हैं, कार्ल मार्क्स को पढ़े, तो वो किसी एक के लिए तो नहीं है। अब आपने अपना पबाड ऑप्शनल रखा है तो वो तो आप सभी पढ़ रहे हैं ना, आइदर आप किसी भी कास्ट को हैं या कुछ भी, अब सभी लोग पढ़ेंगे। तो उपनिषद भी सेम है, किसी दार्शनिक विचार या किसी वर्ग विशेष से संबंधित न होकर समस्त वर्गों के सम्मिलित और दीर्घ प्रयास का फल है। ये क्या, दीर्घ प्रयास। दीर्घ प्रयास मतलब वैसा प्रयास जो बहुत लंबे समय के लिए किया गया, इंस्टेंट नहीं है। जैसे कि आप इंस्टेंट वायरल होते हैं, वो चीज नहीं है। जिस चीज के लिए आपने बहुत लंबा समय दिया, मे बी आपने 5 साल दिया, 10 साल दिया, 15 ईयर्स, 50 ईयर्स, इतना समय दिया, तभी आपको वो ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो उपनिषद वर्णित दार्शनिक विचार क्या है, किसी वर्ग विशेष से संबंधित न होकर समस्त वर्गों के सम्मिलित और दीर्घ प्रयास का फल है। उपनिषदों का संबंध यज्ञ से बिल्कुल भी नहीं है। इसका संबंध किससे, सन्यासियों से है। तो उपनिषद में आप पढ़ेंगे तो इसका संबंध यज्ञ से आप नहीं ये करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन आता है कि इसमें आपको दिया गया है कि ये मंत्र कहाँ से लिए गए और आपके उसमें किसी उपनिषद का नाम है, तो आप ये गलती नहीं करेंगे कि उपनिषद में टिक कर देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि उपनिषद का संबंध जो है यज्ञ से बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका संबंध किससे, सन्यासियों से है।
तो ये आपको, ये जो ऊपर आपने उपनिषद के बारे में पढ़ा है, एक बार आप फिर से रिवाइज कीजिएगा तो आपको वो क्लियर हो जाएगा कि इसका ज्ञान क्या होता है, रहस्यात्मक होता है। ये उसे प्राप्त होता है जो अपने गुरु के बहुत निकट होता है या श्रद्धालु शिष्य ही ग्रहण कर सकता है। उपनिषद वर्णित दार्शनिक विचार किसी वर्ग विशेष से संबंधित न होकर समस्त वर्गों के सम्मिलित और दीर्घ प्रयास का फल है। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित बाह्य और आडंबरपूर्ण यज्ञों की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर तत्कालीन परिवेश में अर्थहीन और अप्रासंगिक घोषित किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित बाह्य और आडंबरपूर्ण, तो कुछ लोग इसको आडंबर भी मानते हैं, मतलब दिखावा। तो दिखावा बहुत ज्यादा भी सही नहीं होता है। तो ब्राह्मण में कुछ लोग क्या माने हैं कि ये दिखावा है। यज्ञों की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर तत्कालीन परिवेश में अर्थहीन और अप्रासंगिक घोषित किया गया है। तो ये दिखावा मानकर इसको अर्थहीन, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, और अप्रासंगिक घोषित किया गया है। लेकिन उपनिषद में क्या है? उपनिषदों की उत्कृष्ट विचारधारा ने मानव मन को परम सत्य की सच्ची खोज में सदा के लिए प्रवृत्त करने दिया है। इसमें क्या, उपनिषद में क्या, उत्कृष्ट विचारधारा ने मानव मन को परम सत्य की सच्ची खोज में सदा के लिए प्रवृत्ति कर दिया है। इसमें क्या है? उपनिषद में क्या है? उत्कृष्ट विचारधारा आपको मिलेगा। ब्राह्मण ग्रंथ को बहुत लोग ऐसे भी बोले हैं कि ये क्या है, आडंबरपूर्ण है, इसमें बहुत ज्यादा दिखावा किया गया है। इसकी उपयोगिता पे इसलिए प्रश्न चिन्ह भी लगाया गया है कि ये अर्थहीन है, अप्रासंगिक है, ऐसा करके बोला गया। लेकिन उपनिषद क्या है? ये उत्कृष्ट विचारधारा के मानव मन को परम सत्य की सच्ची खोज में सदा के लिए प्रवृत्ति कर दिया गया है। ये उत्कृष्ट विचारधारा माना गया है इसको। उपनिषद से अभिप्राय क्या है? उपनिषद का मतलब क्या है? हम इसको क्या समझते हैं? तो उपनिषद का प्रथम मत क्या है? शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से उपनिषद शब्द, जब हम लोग कोई चीज ये पढ़ते हैं तो उसका शाब्दिक उत्पत्ति पढ़ेंगे। कैसे हुआ? व्युत्पत्ति मतलब क्या? एक होता उत्पत्ति, एक होता व्युत्पत्ति। जब आप शब्द पढ़ते हैं तो शब्दों में भी आप पढ़ेंगे कि उत्पत्ति, व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के भेद कीजिए, उत्पत्ति के अनुसार कीजिए। तो इसमें ऐसा ही है, शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से उपनिषद शब्द उप और नी उपसर्ग लगाकर, पहला उपसर्ग क्या लगा है? उप, और नी उपसर्ग लगाकर सदृल धातु से बनाया गया है। सदृल धातु का प्रयोग 3 अर्थों में होता है। कहां कहां पे होता है? विशरण अर्थात नाश होना, विशरण अर्थात किसी चीज का नाश होना, डिस्ट्रॉय होना। गति अर्थात प्राप्त करना या जानना। गति मतलब किसी चीज को प्राप्त करना या जानना। अवसादन अर्थात शिथिल होना, मतलब डॉर्मेंट कंडीशन जो होता है वो होना। इस प्रकार उपनिषद से यहाँ अभिप्राय है कि इनके अध्ययन से अविद्या का नाश होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है ये देखिए। जब हम लोग उपनिषद पढ़ते हैं, तो जब उपनिषद आप पढ़ रहे, दैट मीन्स कि आपको उतना नॉलेज है, तभी तो आपने उपनिषद उठाया है। तो इसमें क्या होता है? अविद्या का नाश होता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, और सांसारिक सुख शिथिल हो जाता है। सांसारिक सुख मतलब जो कि आप अपने लाइफ को, जो भी आपको लग्जरी ऐड करता है, तो वैसे लग्जरियस चीज को खत्म कर देता है। तो आप फिर से देख लीजिए, इसमें उपनिषद जो है प्रथम मत आप देख रहे हैं। प्रथम मत जो है, फर्स्ट जो मत दिया गया है, उसके अनुसार क्या है? उपनिषद किससे बना है? उसमें उप और नी उपसर्ग लगा है। धातु कौन सा लगा है? सदृढ़ धातु बनाया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? विशरण अर्थात नाश होना, गति अर्थात प्राप्त करना या किसी चीज को जानना, और तीसरा क्या? अवसादन अर्थात शिथिल होना। तो इस प्रकार उपनिषद से यहाँ अभिप्राय क्या हो रहा है? अविद्या का नाश होता, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, और सांसारिक सुख क्या हो जाते हैं? शिथिल हो जाते हैं। अतः उपनिषद से मुख्य अभिप्राय तो ब्रह्म विद्या से ही है। इसका मुख्य क्या है? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट अप्रोच क्या है? इसका फर्स्ट अप्रोच है ब्रह्म विद्या से है। और नेक्स्ट जो सेकेंडरी क्या है? किंतु गौण रूप से ब्रह्म विद्या से प्रतिपादक ग्रंथों में भी उपनिषद कहा जाता है। अतः उपनिषद से मुख्य अभिप्राय तो ब्रह्म विद्या, पहला जो है फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया गया? ब्रह्म विद्या को दिया गया है।
और गौण रूप जो सेकेंडरी थिंग्स है वो क्या, ब्रह्म विद्या के प्रतिपादक ग्रंथों में उपनिषद कहा जाता है। गौण रूप से ब्रह्म विद्या में प्रतिपादक ग्रंथ को भी उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय मत देखिए आप। द्वितीय मत क्या है, उपनिषद शब्द की दूसरी व्युत्पत्ति भी है। इसका दूसरा भी कारण है, क्या है, उसके अनुसार उप और नी उपसर्ग लगाकर, सद मतलब बैठना, उप उपसर्ग और नी उपसर्ग, उप और नी और सद धातु जब लगा रहे मतलब बैठना, धातु से उपनिषद शब्द बनाया गया है। तो आपको उपसर्ग याद ही रहेगा, क्या लगा, उप और नी, और धातु कौन सा लगा, सद। सद का मतलब क्या होता है, बैठना। तो धातु से सद धातु लगाकर उपनिषद शब्द बनाया गया। ये आप हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड मत पढ़ रहे हैं, दूसरा। इस व्युत्पत्ति के अनुसार उपनिषद शब्द का अभिप्राय क्या है, गुरु के समीप बैठना, और गुरु के समीप बैठने का अभिप्राय है गुरु के समीप बैठकर रहस्य में ज्ञान को प्राप्त करना। ठीक है, गुरु के समीप बैठना, इसका अर्थ क्या हो जाता है, गुरु के समीप बैठना। और गुरु के समीप बैठने का अभिप्राय क्या होता है, ऐसा नहीं कि जाके एक चेयर में, बगल के चेयर में बैठ गए। समीप बैठने का मतलब क्या था, आप किसके क्लोज जाकर बैठते हैं, जिससे आप गुरु के समीप बैठने का अभिप्राय क्या है, यहाँ पे गुरु के समीप बैठकर रहस्य ज्ञान को प्राप्त करना होता है। ठीक है, जो चीज रहस्य ज्ञान है, जो मिस्टीरियस नॉलेज है, उसको प्राप्त करना होता है, जो आपको कहीं कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हो रहा है, वो आप किसी को, आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानना है तो आप जिसको इस चीज का नॉलेज होगा उसी को कॉल करेंगे। ठीक है, तो वही गुरु के समीप बैठकर रहस्य में ज्ञान को प्राप्त करना, अर्थात उपनिषद वह रहस्यमय ब्रह्म विद्या है जिसको गुरु के संपर्क में रहकर एकांत में सीखा जाता है। उपनिषद का मतलब क्या होता है कि गुरु के पास रहकर एकांत में सीखना। मतलब पहले के आप देखेंगे तो पहले माइथोलॉजिकल सीरियल्स या मूवीज देखिए, उसमें क्या होता था, जितने भी आप देखेंगे कि जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे, उनको विद्या ग्रहण करने के लिए जंगल जाना पड़ा, तो अपने गुरु के पास रहकर, उनके नजदीक रहकर वो सीखे, उनके साथ रहकर सीखे। अभी के बच्चों की तरह नहीं कि स्कूल आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट एक ही बार गए, सारे विद्या ग्रहण किए, उसके बाद वापस आए। तो ये सही तरीका है पढ़ने का, कि आप जा रहे हैं, डेली का अप डाउन नहीं, आप डायरेक्ट वहां पे गए, वही एडमिशन लिए, वही रहकर पढ़े और वही गुरु के सामने ही सब कुछ सीखे। तो इसमें उपनिषद क्या है, वह रहस्यमय विद्या है जिनको गुरु के संपर्क में रहकर एकांत में सीखा जाता है, अकेले रहकर, मतलब आपके पेरेंट्स वहां पे नहीं है, आप ही हैं सिर्फ। अब आते हैं उपनिषदों की संख्या, इंपॉर्टेंट है। उपनिषदों की संख्या क्या है, आपसे ये एमसीक्यू में सिंगल लाइन में भी पूछा जा सकता है। मुक्ति उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या क्या है, 108 है। किसके अनुसार, मुक्ति उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या है 108, जिसमें किस वेद से कितने संबंधित है वो आपको याद रखना है। तो मुक्ति उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें ऋग्वेद से संबंधित 10 है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित 19 है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित कितने हैं, 12 हैं, सामवेद से संबंधित 16 है तथा अथर्ववेद से संबंधित 31 उपनिषद है। आप फिर से देख लीजिए, ऋग्वेद से संबंधित 10 है, शुक्ल यजुर्वेद से 19 है, कृष्ण यजुर्वेद से 12 है, सामवेद से संबंधित 16 है और अथर्ववेद से संबंधित कितने, 31 उपनिषद है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, याद रखिए। लगभग 70 उपनिषद, कितने, 70 उपनिषद प्रकाशित है और उनमें से एक अल्लोक उपनिषद भी है जो य से अकबर के समय में बनाया गया था, जो अकबर के समय में, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो लगभग कितने उपनिषद प्रकाशित हैं, 70 उपनिषद है। आप जाकर मार्केट से लेके पढ़ सकते हैं, जो आपको कहाँ मिलेगा, जो चौखंबा पब्लिकेशन होता है, या जो आप वाराणसी जाइए वहां पे मिलेगा, वहां आपको मिल सकता है सारा, या जहां भी आपको पूजा सामग्री का सामान मिलता है वहां भी आपको मिल जाएगा। तो लगभग 70 उपनिषद प्रकाशित है और इनमें से अल्लोपनिषद भी है जो अकबर के समय में बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर के समय में कौन सा उपनिषद बनाया गया है। तो कौन सा उपनिषद है ये, अल्लोपनिषद। किंतु निम्नलिखित उपनिषद ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कुछ उपनिषद है जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आइए देखिए कौन कौन से उपनिषद है जो इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में कौन से हैं, ऐत्रेयी और कौशितकी। आप ब्राह्मण में भी पढ़ चुके हैं, ये सेम चीज मैंने आप जब ब्राह्मण करा रही थी आपको ब्राह्मण ग्रंथ तब भी पढ़ाई थी।
तो ऋग्वेद में कौन से इंपॉर्टेंट है? ऐत्रेयी और कौशितकी। कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर और मैत्रेयी। कृष्ण यजुर्वेद में क्या है? तैत्तिरीय है, कठ है, श्वेताश्वर है और मैत्रेयी है। शुक्ल यजुर्वेद में बृहदारण्यक है और ईशो उपनिषद है। सामवेद छंदोग्य और केन, अथर्ववेद मुंडक और मांडुक्य। तो आपको याद रखना है ऋग्वेद में कौन से थे? ऐत्रेयी और कौशितकी। कृष्ण यजुर्वेद में क्या थे? तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर, मैत्रेयी। शुक्ल यजुर्वेद में बृहदारण्यक, ईश। सामवेद छांदोग्य, केन और अथर्ववेद में मुंडक और मांडुक्य। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं उपनिषद का परिचय। इसमें उपनिषदों का परिचय आपको पढ़ना है। ईशावास्य उपनिषद, ये अगर आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत होगा तो आपने इसमें पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में ये होगा। इसका प्रथम मंत्र ईशावास्य शब्द समूह से प्रारंभ होता है। इसका प्रथम मंत्र किससे प्रारंभ होता है? ईशावास्य शब्द समूह से प्रारंभ होता है। इसमें केवल कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। इसकी गणना प्राचीनतम उपनिषदों में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी गणना किसमें होती है? प्राचीनतम, जो सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है उसमें होती है। तो प्राचीनतम उपनिषद में इसकी गणना होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है। इसे ही ईशो उपनिषद भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ईशो उपनिषद। इसमें परमार्थ ज्ञान की प्रधानता, कर्म और ज्ञान का समन्वय और ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि का विवेचन है। इसको क्या कहा जाता है? ईशो उपनिषद भी कहा जाता है। इसमें परमार्थ ज्ञान की प्रधानता, कर्म और ज्ञान का समन्वय और ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि का विवेचन है। तो ये आपका ये उपनिषद था। ठीक है, इसको आप बार बार रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट उपनिषद है आपका छांदोग्य उपनिषद। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सामवेद के छांदोग्य ब्राह्मण के अंतिम 8 अध्यायों को ही छांदोग्य उपनिषद कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सामवेद के छांदोग्य ब्राह्मण। छांदोग्य ब्राह्मण जब आप पढ़ेंगे उसके अंतिम 8 अध्यायों को ही छांदोग्य उपनिषद कहा जाता है। इसमें 8 अध्याय हैं। कितने? 8 हैं, वो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से 8 हैं? प्रथम अध्याय में आप देखेंगे इसमें ओम, उद्गित और साम के गुण रहस्यों का विवेचन हुआ है। प्रथम अध्याय में क्या है? इसमें ओम, उद्गित और साम के गुण रहस्यों का विवेचन हुआ है। उपनिषद है तो आपको पहले बताया जा चुका है कि इसमें रहस्यात्मक है, तो इसका गुण रहस्य जो उसका विवेचन हुआ है। द्वितीय अध्याय में देखते हैं। द्वितीय अध्याय क्यों इंपॉर्टेंट है? धार्मिक जीवन की 3 अवस्थाओं और ब्रह्मचारी, गृहस्थी और यति के धर्मों का उल्लेख भी यहां मिलता है। क्या क्या मिलता है? धार्मिक जीवन की 3 अवस्थाओं का, और जो धार्मिक जीवन है उसकी 3 स्टेजेस मिलेंगे आपको। ब्रह्मचारी, गृहस्थी और यति के धर्मों का उल्लेख भी यहां मिलता है। किसमें मिलता है? ये द्वितीय अध्याय में। इसके प्रथम अध्याय में कुरु देश एक निर्धन ऋषि चक्रायण की कथा है। इसके प्रथम अध्याय में आप देखेंगे तो कुरु देश में एक निर्धन ऋषि थे। ऋषि का नाम था चक्रायण। उनकी कथा आपको इसमें मिलती है, जो इतने निर्धन और भूखे थे कि एक ही हाथी, वो क्या थे? बहुत ही निर्धन और भूखे थे। एक ही हाथीवान के गले संडे, झूठ, उड़द लेकर खा गए और जो कुछ बचे थे अपनी पत्नी को लाकर दे दिया। वो बहुत गरीब थे। उन्होंने हाथीवान के गले सूण, झूठ, उड़द जो दाल होता है लेकर खा लिए थे वो, और जो कुछ जो बच गया था वो अपनी पत्नी को लाकर दिए थे। इसी अध्याय में प्रसिद्ध महावाक्य सा विद्या या विमुक्त है। आप जितने भी यूनिवर्सिटी होंगे, स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, सब जगह आप देखते होंगे ये लाइन, सा विद्या या विमुक्त है। ये आपको किस में मिलता है? इसी उपनिषद में मिलता है। इसका अर्थ क्या होता है? विद्या के साथ विनय की पुट उपस्थित हो। तो ये आपको किस उपनिषद में मिल जाएगा? ये जो द्वितीय अध्याय हम पढ़ रहे हैं उसमें आपको मिल जाएगा। छांदोग्य उपनिषद द्वितीय अध्याय। ठीक है, सा विद्या या विमुक्त है, ये लाइन आपको हमेशा दिखता है, तो इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आइए तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें जो मेन
पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मैं वो डिस्कस कर दे रही हूँ। इसमें वैश्व वानर ब्रह्म का विवेचन हुआ है। किसका विवेचन हुआ है? वैश्व वानर ब्रह्म का। चतुर्थ अध्याय में देखिए, चतुर्थ अध्याय में है, इसमें सत्य काम जाबाल की कथा है। किसकी कथा है? सत्य काम जाबाल की कथा है। जाबाल इसमें अपने शिष्य उपकौशल को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिए हैं। जाबाल ने किसको उपदेश दिया है? उपकौशल को, जो कि ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। पंचम अध्याय इसमें श्वेत केतु और प्रवाहन जयबली के दार्शनिक साम्यवादों का विशद विवेचन है। अगर आपने एस्पिरेंट्स वेब सीरीज देखा होगा तो उसमें एसके सर है, उनका नाम आपको याद है क्या है? श्वेत केतु। तो इसमें आप देखेंगे क्या है? श्वेत केतु और प्रवाहन जयबली के दार्शनिक संवादों का विशद विवेचन है। तो पंचम अध्याय आपको याद रखना है, किसका वर्णन है? श्वेत केतु और प्रवाहन जयबली के दार्शनिक संवादों का विशद वर्णन या विवेचन किया गया है। सृष्टि संबंधी तथ्यों के साथ ही इसमें ब्रह्म का भी विवेचन हुआ। सृष्टि संबंधी मतलब सृष्टि से रिलेटेड, और उसके साथ ब्रह्म का भी विवेचन हुआ है। इसी तरीके से षष्ठ अध्याय देखिए, षष्ठ अध्याय में आपको उद्दालक आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म विद्या को उपदेश दिया है। इसमें बताया जा रहा है कि किसने किसको कौन सा विद्या का उपदेश दिया है। तो इसमें क्या है? उद्दालक आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म विद्या को उपदेश दिया। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि किसने किसको कौन सा उपदेश दिया है। इसके अनुसार जैसे वट बीज में ही वट वृक्ष छिपा रहता है, मतलब वट का जो बीज है, जो पीपल का जो वट का जो बीज होता है, सीड्स होता है, उसी में वृक्ष छिपा रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म में ही संपूर्ण जगत छिपा रहता है। हाँ, तो कोई भी किसी भी चीज का आप सीड देखिएगा, जो बीज है उसी से तो एक पौधा, पेड़, फल वो बनता है। तो उसी तरीके से इसमें बताया गया है, आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और उन्होंने बताया है कि जैसे वट बीज में ही वट वृक्ष छिपा रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म में ही संपूर्ण जगत छिपा हुआ है। ब्रह्म में ही क्या है? संपूर्ण जगत छिपा हुआ है। नेक्स्ट है सप्तम अध्याय। सप्तम अध्याय में आपको क्या देखना है? इसमें नारद और सनत कुमार की कथा है। ठीक है, इसमें प्राण का महत्व प्रतिपादित है। इसमें बतलाया गया है कि भूमा ही सब कुछ है, वह अमृत है, वह अल्प है, वही मृत है, मरणशील है। तो ये जो आप अध्याय वाइज पढ़ रहे हैं, इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, तभी आपको याद रहेगा। अगर आपको संस्कृत में 300 में मोर देन 250 लाना है तो इतना डिटेल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप ये पढ़िएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, आप इसको नोट डाउन करके बार बार लिखिएगा, तभी आपको याद रहेगा। और साथ साथ जो आपको 40 क्वेश्चन का सेट्स, जो 1000 क्वेश्चन दिए जा चुके हैं, वो भी आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो जितना हो सके वीडियोस को कंप्लीट देखिए, बार बार देखिए, सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन योर संस्कृत पेपर। अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको वीडियो कंप्लीटली देखना है। जितने भी मैंने डिटेल में स्टार्ट किए 14 to 15 कंप्लीट हो चुके हैं, आप उसको बार बार रिवीजन कीजिए, वो आपके लिए ही यूजफुल है। आप बार बार देखेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, आपको अच्छा पोस्ट मिलेगा, आपको ही आपके फैमिली में मतलब सम्मान मिलेगा। तो ये सब चीज आप क्यों पढ़ रहे हैं? कोई जॉब लेने के लिए, आपको अपने सोसाइटी में अच्छा पोजीशन लेने के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो जितना हो सके आप टाइम वीडियोस देखने में और पढ़ाई करने में लगाइए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जितना हो सके वीडियोस को बार बार देखिए, अच्छा स्कोर कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए। और पेपर 3 का भी जो मैटर है, जो टेस्ट सीरीज दिया, उसको भी आप देखिए, रिविजन कीजिए, सो दैट आप जो पेपर 3 को पूरा कंप्लीट कर सकें। क्योंकि पेपर 3 आपका तभी चेक होता है जब आप पेपर 1 और पेपर 2 देखेंगे। तो उसके लिए आपको अच्छा रिवीजन करना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो सप्तम